दोस्तों 2026 का आगाज़ क्या हुआ है कि मशरिक़ वुस्ता आग और बारूद की बू से भर गया। ईरान पे हमले की तैयारियां, यमन में सऊदी अरब की तबाहकुन बमबारी, जनूबी यमन की अलहदगी पसंद पर क़यामत ढा गई और ऐन उसी नाजुक मौके पर पाक फ़ज़ाइया के सरबराह सऊदी अरब पहुंच गए। क्या ये सब कुछ एक बड़ी जंग की तरफ इशारा कर रहा है? इन सब बातों की दोस्तों हकीकत क्या है, आज की इस वीडियो में जानने की कोशिश करते हैं। दोस्तों यूं लग रहा है कि 2026 में मशरिक़ वुस्ता में कुछ बहुत बड़ा होने वाला है, बल्कि अगर ये कहा जाए कि मशरिक़ वुस्ता पूरी दुनिया के लिए मरकज़ निगाह बन जाएगा तो ये गलत नहीं होगा। एक जानिब ईरान पर हमले की तैयारियां हैं और मगरबी ममालिक की तरफ से वेनेज़ुएला तर्ज का एक ऑपरेशन ईरान के अंदर किए जाने की धमकियां हैं, और दूसरी जानिब ईरान ने भी जवाब दे दिया है कि हम सरेंडर नहीं करेंगे, हम झुकेंगे नहीं और हम किसी भी तरह से अपने मुल्क पर कब्जा नहीं होने देंगे और हम जंग करेंगे और हम लड़ेंगे। और दोस्तों ये बात मशरिक़ वुस्ता के अंदर एक बहुत बड़े तनाज़े की तरफ इशारा कर रही है। लेकिन दूसरी जानिब सऊदी अरब और मुत्तहदा अरब इमारात के दरमियान यमन में जो तनाज़ा इस वक्त जारी है, इसमें सऊदी अरब ने अगली पिछली सारी कसर निकाल दी। सऊदी शहजादे ने आज जो हुक्मनामा जारी किया और उस हुक्मनामे के बाद यमन में मुत्तहदा अरब इमारात का हिमायत याफ्ता ग्रुप सदरन ट्रांजिशनल काउंसिल यानी STC पर क़यामत ढा गई और इसके साथ ही तबाहकुन फ़ज़ाई बमबारी का आगाज़ हुआ। और ऐन उसी मौके पर जब ये सब कुछ हो रहा था, पाकिस्तान अपना बयान दे चुका है कि पाकिस्तान का मौक़िफ़ है कि हम मामलात को बातचीत और तफ़हीम से हल होता हुआ देखना चाहते हैं। लेकिन इसके साथ ही यमन चूँकि सऊदी अरब के लिए एक बराह रास्त ख़तरा है, यमन की सरजमीन से तो अगर सऊदी अरब की सिक्योरिटी और फलाह को कुछ हुआ तो पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा के एलामिया के मुताबिक हम इस कमिटमेंट पर पूरा उतरेंगे जो हमने सऊदी अरब की सिक्योरिटी के लिए कर रखा है। अब दोस्तों एक चीज़ को जहन में रखिए, अब एक सूरत हाल गैर मुस्तहकम हो चुकी है सऊदी अरब के लिए भी, और मामलात जो हैं वो एक जंग या फिर काउंटर टेररिज्म ऑपरेशन की तरफ जा रहे हैं। इस सब के अंदर पाक फ़ज़ाइया की क़यादत सऊदी अरब पहुंचती है, इसे भी बहुत अहमियत की निगाह से देखा जा रहा है। दोस्तों सबसे पहले तो ये कि आपको ये बता दूं कि सऊदी अरब का जो फ़ौजी इत्तेहाद है वो यमन में इस वक्त जिस तरह कार्रवाई कर रहा है, देखिए STC जो है ये मुत्तहदा अरब इमारात का हिमायत याफ्ता ग्रुप है, या PLC जो सऊदी अरब की हिमायत याफ्ता आलमी सतह पर तस्लीम शुदा हुकूमत है, ये दोनों हूसियों के खिलाफ हैं। लेकिन इनका आपस में इख्तलाफ है यमन की तकसीम पर। सऊदी अरब एक मुत्तहदा यमन चाहता है, जबकि STC कहती है कि जनूबी यमन एक अलग मुल्क बनेगा और हम यहाँ पर रेफरेंडम भी कराएंगे। और दोस्तों मैं आपको बता दूं कि उन्होंने हज़रत मौत के पोर्ट तक पर कब्जा कर लिया। सूबे पर कब्जे के लिए तो सऊदी अरब ने अब कार्रवाई करने का फैसला कर लिया है। मुत्तहदा अरब इमारात के साथ जो हुआ, मुत्तहदा अरब इमारात को यमन से निकलने का कह दिया गया है। मुत्तहदा अरब इमारात ने अपनी फ़ौजें निकाल ली, लेकिन इस सब के अंदर अब सऊदी फ़ौजी इत्तेहाद जो है वो STC पर रोंदा फेर रहा है। एक जानिब तो जो मकामी कबाइल हैं उन इलाकों के अंदर वो STC के ख़िलाफ़ लड़ रहे हैं, PLC वो STC के ख़िलाफ़ लड़ रही है, और सऊदी इत्तेहादी अफवाज जो हैं वो उन्होंने अपनी एरियल पावर और अपने फाइटर जेट्स का इस्तेमाल करके उन पर रौंदा फेरने का फ़ैसला कर लिया है, यानी तबाही मचा दी है। और दोस्तों मैं आपको बता दूं कि खबर ये है कि सऊदी फ़ौजी इत्तेहाद ने यमन में फ़ज़ाई कार्रवाई के दौरान अलहदगी पसंद फोर्सेस को निशाना बनाने की तस्दीक कर दी है। गैर मुल्की खबर रसां एजेंसी के मुताबिक सऊदी क़यादत में कायम इत्तेहाद ने तस्दीक की है कि यमन में महदूद फ़ज़ाई कार्रवाई की गई। यमन के सूबे हज़रत मौत में कार्रवाई के दौरान अलहदगी पसंद फोर्सेस को निशाना बनाया गया। सऊदी फ़ौजी इत्तेहाद का कहना है कि सरबराह सदरन ट्रांजिशनल काउंसिल यानी STC ऐदरूस अल ज़ुबैदी तयशुदा परवाज़ पर रियाज़ आने के बजाय नामालूम मकाम पर फ़रार हो गए। अब ये एक बड़ी दिलचस्प पेशरफ्त है दोस्तों, क्योंकि रियाज़ के अंदर सऊदी अरब ने यह कहा था कि जितने ग्रुप्स हैं जो सऊदीया मुखालिफ ग्रुप्स हैं, बाकी सब आएँ और बातचीत के ज़रिए मसाइल को हल करें, हम यमन का मसला हल करेंगे। तयशुदा परवाज़ के मुताबिक मुत्तहदा अरब इमारात के हिमायत याफ्ता ग्रुप्स के सरबराह उन्होंने रियाज़ आना था, लेकिन उन्होंने अपनी वो फ़्लाइट मिस करके नामालूम मकाम पर फ़रार हो गए। और दोस्तों ये सब कुछ सऊदी फ़ौजी इत्तेहाद कह रहा है। रिपोर्ट्स में बताया गया कि ऐदरूस अल ज़ुबैदी को मंगल की रात अदन से रियाज़ रवाना होना था। अल ज़ुबैदी को यमन हुकूमत और जनूबी अलहदगी पसंद के दरमियान मुज़ाकरात में शिरकत करनी थी। सऊदी इत्तेहाद के मुताबिक कानूनी हुकूमत और इत्तेहाद को इत्तलात मिली कि अल ज़ुबैदी ने एक बड़ी फ़ौज को मुतहरक किया है। अल ज़ुबैदी ने भारी और हल्के हथियार समेत एक बड़ी फ़ौजी कतार जो है हज़रत मौत में जमा कर ली है, और वो वहाँ पर अपनी मिलिट्री माइट्स को मजबूत कर रहा है।
فوجی اتحاد نے کہا کہ صبح 4 بجے پیشگی فضائی حملے کیے تاکہ تصادم کا پھیلاؤ روکا جا سکے۔ ایدروس الزبیدی ریاض کے لیے طے شدہ پرواز پر سوار نہیں ہوئے اور کسی نامعلوم مقام پر منتقل ہو گئے، یعنی مذاکرات کا دروازہ بند ہو چکا ہے۔ جس نے مذاکرات میں شرکت کرنی تھی وہی مذاکرات میں نہیں پہنچا اور وہ اپنی فوج ایک مقام پر اکٹھی کر رہا تھا، جہاں پر دوسرے فریق نے بمباری کر کے ان کا اکٹھا ہونا اور ملٹری کا جو پلان تھا وہ اڑا کر رکھ دیا۔ دوستو، یمن کے حوالے سے صدر کی جانب سے جاری بیان میں کہا گیا ہے کہ علیحدگی پسند الزبیدی پر غداری کا الزام ہے۔ الزبیدی کو غداری کے الزام پر PLC کے عہدے سے فارغ کر دیا گیا ہے۔ ایوان صدر کے اعلامیے میں کہا گیا ہے کہ یمنی رہنما ایدروس الزبیدی کو ان جرائم پر اٹارنی جنرل کو جواب بھی دینا ہوگا۔ معاملہ اب کھل کر دوستو سامنے آ چکا ہے، بات اب کھل چکی ہے اور چیزیں جو ہیں وہ اچھی خاصی خراب ہو چکی ہیں۔ UAE کی حمایت یافتہ STC پر سعودی عرب یمن کے اندر بھاری حملے کر رہا ہے اور جنوبی یمن کے اندر مسلسل سعودی عرب کی جو فوجی اتحاد ہے اس کی طرف سے بھی بڑے پیمانے پر کارروائیاں ہو رہی ہیں۔ اور دوستو دوسری طرف مشرق وسطیٰ میں کچھ نہ کچھ تو ہونے والا ہے۔ ایران والا معاملہ الگ، پاکستان کے لیے یہ بھی ایک براہ راست خطرہ ہے۔ ایران کے اندر اگر آ کر کوئی آپریشن کر کے چلا جاتا ہے تو پاکستان ہمسایہ ملک ہے، ہمسایہ ملک پہلے سے ہی الرٹ ہو جاتے ہیں۔ پاکستان مکمل طور پر ہائی الرٹ پر ہے، یعنی یہ بات تو طے ہے کہ کچھ بہت بڑا ہونے والا ہے۔ دوستو ان سب واقعات سے لگتا ہے کہ مڈل ایسٹ کے حالات بہت خراب ہیں اور یوں لگ رہا ہے کہ معاملات بہت سنگین ہوتے جا رہے ہیں۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو کمنٹس میں اپنی رائے ضرور دیجیے، اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے اور چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ مزید اہم اپڈیٹس آپ تک پہنچ سکیں۔ کیا آپ کو لگتا ہے کہ مشرق وسطیٰ میں یہ تنازعات جو ہیں وہ جلد حل ہو جائیں گے یا مزید کشیدگی آپ بڑھتی ہوئی دیکھ رہے ہیں؟ اپنی رائے ضرور بتائیے گا۔ اب میں ملوں گا آپ کو ایک ایسی انفارمیٹیو ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔